सोनी लिव वालों, अब तुमसे नजरें नहीं हटती है, क्या अब करें हम लोग। तो यार पता तो होगा ही, और अगर नहीं पता है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई साहब, क्योंकि ये जो मूवी रिलीज हुई है सोनी लिव ऐप पर, ये बहुत ही कमाल की मूवी है। मतलब बहुत ही, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। और इस मूवी का नाम है, जो कि सोनी लिव पर रिलीज हुई है, इसका नाम है राम सिंह चार्ली। अब राम सिंह चार्ली सुनकर थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन जब ये मूवी देखोगे ना तो लगेगा कि तुम खुद अजीब हो, और ये जो इंसान प्ले कर रहा है इसका रोल, वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी मूवी आप लोगों ने बहुत कम देखी होगी, और अगर देखी भी होगी तो याद नहीं होगी ठीक से। लेकिन ये जो मूवी है ना, इसको देखने के बाद एक इम्प्रेशन रह जाएगा तुम्हारे चेहरे पर। तो बात कर लेते हैं इसकी बेसिक से स्टोरी की, क्योंकि इसकी स्टोरी ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया और करेगा भी जब तुम ये मूवी देखोगे। हालांकि तुम लोग 2-3 घंटे में भूल जाओगे इंस्पिरेशन, वो बात अलग है। तो चलो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो इसकी बेसिक सी स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक राम सिंह नाम का आदमी होता है, जो कि फैमिली मैन होता है, जिसके बीवी बच्चे सब होते हैं। वो एक सर्कस में काम करता है, एक जोकर की तरह, यानी कि जो चार्ली चैपलिन। तो याद होगा, आपको पता तो होगा, याद नहीं होगा क्योंकि उस समय तो जन्म भी नहीं हुआ था ना तुम्हारा, तो कैसे याद होगा। अब चार्ली चैपलिन का तो नाम सुना ही होगा, जो कि बहुत ही फेमस साइलेंट कॉमेडियन थे, यानी कि बिना बोले ही जो कॉमिक इफेक्ट बुलाते थे वो अनमैचेबल है, मतलब कोई जवाब ही नहीं है उसका। और वही काम यहाँ पर हमारे राम सिंह जी भी कर रहे हैं, जो कि राम सिंह एक साइलेंट कॉमेडियन और बिल्कुल चार्ली चैपलिन की तरह वो दूसरों को हंसाते थे बिना बोले, साइलेंटली। बहुत ही कमाल की बात होती है। और वो जो रामचरण जी थे, वो एक सर्कस में काम करते थे, और वो जो सर्कस था वो ट्रैवलिंग सर्कस था, यानी कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर शिफ्ट होता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो सर्कस बंद करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा हमेशा के लिए। और उसी की वजह से हमारे जो चार्ली चैपलिन थे, यानी कि इंडियन चार्ली चैपलिन थे, उनका भी धंधा खत्म हो गया, वो भी बेरोजगार बन गए थे। और जब बेरोजगारी आ गई, घर में खाने पीने के लाले पड़ गए, पैसे तक नहीं हुए, तब एक पति और एक पिता अपनी लिमिटेशंस को कैसे क्रॉस करता है और अपनी अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे निभाता है, वो आपको बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से दिखाया जाएगा इस मूवी में। और वो जो काम करते हैं ना, जहां पर सर्कस से उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि सर्कस बंद हो गया होता है, तो उसके बाद वो रिक्शा चलाते हैं ताकि कुछ पैसे आ जाए, घर में थोड़ा हाल चाल ठीक हो जाए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्ट्रगल्स चलते हैं, और स्ट्रगल्स तो इतने हैं कि ये मैडम जी भी शर्मा जाएगी। और जब स्ट्रगल्स की बात आ ही गई है तो फिर याद दिला दो कि आज एक और मूवी रिलीज होने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और इसके बारे में तो आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे ही। इसका नाम है सड़क 2। अब इसके बारे में मुझे और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो डिसलाइक्स मिले थे ना इस मूवी के ट्रेलर को, उसको देखते हुए तो मुझे तो ये लगता है कि इस मूवी को भी कोई नहीं देखने वाला है। महेश भट्ट अंकल के सारे पैसे डूब जाएंगे। तो छोड़ो सड़क वाली बात, मतलब सड़क 2 वाली बात करते हैं राम सिंह चार्ली नाम की मूवी की। तो राम सिंह ने बहुत सारे स्ट्रगल्स तो किए, बहुत सारे काम की तलाश की, बहुत सारे काम ढूंढे भी, जिससे कि घर में थोड़े पैसे आ जाए, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं। और आखिर में जाके उनकी पत्नी ने उन्हें मोटिवेट किया कि बेटा नहीं, पति बोलेगी ना। और आखिर में जाकर उनकी पत्नी ने ही उन्हें मोटिवेट किया। हालांकि उन्होंने दिलासा भी दिया कि ये सब काम ठीक से करो तो और पैसे आ सकते हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें खुद पता था कि उनके पति तो पैदा हुए थे सर्कस के लिए, तो वो कैसे सर्कस का नाम छोड़ दे, सर्कस का काम छोड़ दे, क्योंकि दिल से दिल का कनेक्शन हो गया था ना सर्कस और उनके पति, तो वो तो टूट ही नहीं सकता है। और फिर उनकी पत्नी उन्हें एक आइडिया देती है कि अगर तुम्हें सर्कस में काम नहीं मिल रहा तो फिर तुम सर्कस को ही अपना बना लो, यानी कि एक नया सर्कस खोलो, तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपने सर्कस को चलाओ, वहां पर दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो ताकि तुम्हारा भी धंधा चलते रहे और दूसरों का भी चलने लगे। और ये आइडिया सुनकर एक पल के लिए तो राम सिंह शॉक में चले गए कि ये सब कैसे होगा, मैं खुद का सर्कस कैसे खोलूंगा, इसके लिए बहुत सारे पैसे भी चाहिए। लेकिन जब एक इंडियन परिवार पर आ जाती है ना, तो घर का आदमी कुछ भी कर सकता है, और यही दिखता है इस मूवी में भी। तो अब क्या वो खुद का सर्कस खोल पाता है, कहाँ से उसे पैसे मिलते सर्कस खोलने के, वो आगे जाकर क्या करता है, क्या उसका सपना पूरा होता है, ये सब तो हमें देखना पड़ेगा मूवी में ही, मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो देख ली है तो फिर मैं क्यों देखूंगा। ये तो बात हो गई इसकी बेसिक सी स्टोरी की। लेकिन बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो एक्टिंग की बात करें तो कुमुद मिश्रा जिन्होंने रोल प्ले किया है राम सिंह जी का, उनकी जो एक्टिंग है ना, वो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक याद रहेगी, इतनी गजब की एक्टिंग की है। तो क्योंकि कुमुद मिश्रा यानी कि राम सिंह जी इस मूवी के सेंट्रल कैरेक्टर थे,
तो उनको तो सबसे बहुत ही अच्छी एक्टिंग करनी ही थी, बहुत सही एक्टिंग करनी थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो हम लोग को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर फोकस उन्हीं पर था। तो उनकी एक्टिंग लाजवाब होनी चाहिए थी और बिल्कुल निराश नहीं किया हम लोग को। उनके जो इमोशंस थे, उनके जो एक्सप्रेशंस थे और साथ ही साथ उनका जो नेचर था, बिहेवियर था इस मूवी में, वो बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा था। क्योंकि एक कॉमन इंसान जब ऐसे सिचुएशन में आएगा तो वो भी बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि राम सिंह जी ने परफॉर्म करके दिखाया है। और इसी नेचुरल बिहेवियर की वजह से, इसी रियल टैलेंट की वजह से हम लोग उनसे कनेक्ट हो पाए, उनके इमोशन से कनेक्ट हो पाए और जान सके कि उनको क्या दिक्कतें हो रही है। और सिर्फ कुमुद मिश्रा ही नहीं, उनकी पत्नी यानी कि दिव्या दत्ता, उनको भी एक अच्छा खासा स्क्रीन प्ले दिया गया है, उनको भी एक अच्छा खासा ड्यूरेशन दिया गया है ताकि वो लोग अपने आप को परफॉर्म करके दिखा सके। और क्या खूब परफॉर्म करके दिखाया है। उनके कहने का मतलब ये है कि इसका ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही कमाल का रहा। और साथ ही साथ इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो तो मतलब जगह जगह पर, पॉइंट पॉइंट पर बिल्कुल सीनरी बैकग्राउंड म्यूजिक, इसने तो रुला ही दिया था जगह जगह पर मतलब। और इस मूवी को बहुत ही फास्ट पेस किया गया, यानी कि ज्यादा बोरिंग नहीं है, ज्यादा नहीं, कुछ बोरिंग ही नहीं है इसमें, क्योंकि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ देखते रह जाएंगे कि क्या से क्या हो रहा है, क्या वो सर्कस खोल पाएगा, क्या वो स्ट्रगल्स कितने करता है और उसकी पत्नी उसे कैसे मोटिवेट करती है, कहाँ से वो पैसे लाता है सर्कस के लिए। ये सब आप लोग को बिजी रखेगा इस मूवी में ताकि आप लोग बोर नहीं हो पाए और हर एक पॉइंट पर आपको बूस्ट बम्स देगा। तो फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो यार अगर वीडियो पसंद आया तभी लाइक करना, शेयर करने का मन हो तभी शेयर करना, और अगर ये दोनों काम कर दिया है तब तो सब्सक्राइब के बटन पे भी क्लिक कर ही देना। एक ही क्लिक तो करना है, उससे क्या जाता है। और फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे भी हम लोग बहुत ही अच्छे और थोड़े अजीबो गरीब पोस्ट डालते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि यहीं पे हम लोग बहुत सारी अच्छी वीडियोस डालने वाले हैं और जिससे कि इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।